नाम बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा से संबंधित बसंत की सच्चाई इस एकांकी के बारे में अधिक जानकारी हासिल करेंगे। लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। प्रश्नोत्तर विश्लेषण। पाठ का आशय। विष्णु प्रभाकर मानव मन के फारकी लेखक हैं। इस एकांकी में उन्होंने स्वाभिमान, परदुख खातरता जैसी मानवीय भावनाओं का सुंदर चित्रण किया है। गरीब होकर भी स्वाभिमानी और परिश्रम की कमाई से जीने वाले बसंत और प्रताप एक ओर है, तो दूसरी ओर कंगालों के प्रति हमदर्दी दिखाते हुए आदर के साथ व्यवहार करने वाले पंडित राजकिशोर जैसे पात्र अनुसरणीय हैं। यह है पाठ का आशय। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। बसंत क्या क्या बेचता था? बसंत छलनी, बटन, दिया, सिलाई बेचता था। बसंत के भाई का नाम क्या था? बसंत के भाई का नाम प्रताप था। पंडित राजकिशोर क्या काम करते थे? पंडित राजकिशोर मजदूरों के नेता थे। वह मजदूरों के बस्ती में जाकर लेक्चर देते थे। चलनी का दाम क्या था? चलनी का दाम सिर्फ 2 आना था। बसंत प्रताप कहाँ रहते थे? बसंत और प्रताप भीखू अहीर के घर में रहते थे। बसंत की सच्चाई एकांकी में कितने दृश्य हैं? बसंत की सच्चाई एकांकी में 3 दृश्य हैं। एकांकी का प्रथम दृश्य कहाँ घटता है? एकांकी का प्रथम दृश्य एक बड़े नगर के बाजार में घटता है। बसंत के घर पर डॉक्टर को कौन ले आता है? बसंत के घर पर डॉक्टर को अमर सिंह ले आता है। पंडित राजकिशोर के अनुसार बसंत में निहित दुर्लभ गुण कौन सा है? ईमानदारी गुण। पंडित राजकिशोर कहाँ रहते थे? पंडित राजकिशोर किशनगंज में रहते थे। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। चलने से क्या क्या कर सकते हैं? चलने से दूध और चाय छान सकते हैं। बसंत राजकिशोर से क्या विनती करता है? बसंत राजकिशोर से विनती करता है कि साहब बटन लीजिए, देसी बटन। साहब दियसलाई लीजिए। साहब सवेरे से अब तक कुछ नहीं बिका, आपसे आशा थी, एक तो ले लीजिए। बसंत राजकिशोर से 2 पैसे लेने से क्यों इनकार करता है? बसंत राजकिशोर से 2 पैसे लेने से इनकार करता है क्योंकि वह तो भीख है। वह भीख नहीं लेना चाहता था। वह मेहनत और ईमानदारी से कमाई करना या जीना चाहता था। बसंत राजकिशोर के पास क्यों नहीं लौटा? बसंत राजकिशोर के पास नहीं लौटा क्योंकि बसंत पंडित राजकिशोर के नोट लेकर बुनाकर वापस लौट रहा था। तब वह एक मोटर के नीचे आ गया था। मोटर उसके ऊपर से निकल जाने के कारण वह बेहोश हो गया था। प्रताप राजकिशोर के घर क्यों आया? बसंत राजकिशोर के घर आया क्योंकि उसके बड़े भाई बसंत ने राजकिशोर के चिल्लर वापस करने के लिए कहा था। वह राजकिशोर के 14.5 आने देने के लिए उनके घर आया था। बसंत ने राजकिशोर को चलनी खरीदने के लिए किस तरह प्रेरित किया? बसंत राजकिशोर से विनती करता है कि साहब चलनी लीजिए। चलनी से चाय चाहिए और दूध चाहिए, सिर्फ 2 आना कीमत है। साहब बटन लीजिए, देसी बटन। साहब देसलाई लीजिए। साहब सवेरे से अब तक कुछ नहीं बिका, आपसे आशा थी, एक तो ले लीजिए। इस तरह विनती करता है। बसंत के पैर देखकर डॉक्टर ने क्या कहा? बसंत के पैर देखकर डॉक्टर ने कहा कि पंडित जी, ऐसा लगता है कि पैर की हड्डी टूट गई है।
स्क्रीन करके देखना होगा। दूसरा पैर तो ठीक है पर इसे अभी अस्पताल ले जाना चाहिए। 4 वाक्यों में उत्तर लिखिए। बसंत एक ईमानदार लड़का है। कैसे? बसंत एक ईमानदार लड़का है क्योंकि बसंत मेहनत से जीना चाहता था। इस कारण वह बाजार में चीजें बेचता बेचता है। मोटर दुर्घटना में उसकी हड्डी टूटने पर भी अपने भाई प्रताप को पंडित राजकिशोर के घर उनके चिल्लर पैसे देने बेचता है। पंडित राजकिशोर बसंत को 2 पैसे दिए तो बसंत उसे उस पैसे लेने से इनकार करता है। वो उसे भीख समझता है। वह भीख नहीं लेना चाहता। इससे हमें स्पष्टतः पता चलता है कि बसंत एक ईमानदार लड़का है और स्वाभिमानी लड़का भी है। बसंत और प्रताप अहिर के घर में क्यों रहते थे? बसंत और प्रताप अहिर के घर में रहते थे क्योंकि वे अनाथ और गरीब थे। उनका कोई खास घर और रिश्तेदार नहीं थे। उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। दंगों के दिनों में उन्हें किसी ने मार डाला था। राजकिशोर के मानवीय व्यवहार का परिचय दीजिए। पंडित राजकिशोर मजदूरों के नेता थे। वहाँ गरीबों के प्रति हमदर्दी दिखाते थे। वह बिना चलनी खरीदे बसंत को मुफ्त में पैसे देने के लिए तैयार थे। बसंत से चलनी खरीदने के बाद उसके भरोसे से ही एक नोट दिया था। प्रताप के द्वारा मोटर दुर्घटना के बारे में पता चलते ही सीधा अहिर टेला जाता है। अमर सिंह के द्वारा डॉक्टर को बुलाता है और बसंत को चिकित्सा करवाता है। इससे स्पष्टता पता चलता है कि पंडित राजकिशोर जी के मानवीय व्यवहार अत्यंत श्रेष्ठ है। अनुरूपता। पंडित राजकिशोर किशनगंज, बसंत अहिर टीला। अगला अनुरूपता शब्द है पंडित राजकिशोर मजदूरों के नेता, बसंत गरीब लड़का। पंडित राजकिशोर मालिक, अमर सिंह सेवक यानी माली। प्रताप छोटा भाई, वर्मा डॉक्टर। यहाँ पे एक कारक चिन्ह दिए हैं तो इस चिन्ह को देखते ही विराम चिन्ह, चिन्ह का नाम है प्रश्नार्थक चिन्ह। वैसे ही एक और चिन्ह दिए हैं, इसे कहते विस्मयादि बोधक यानी भावसूचक चिन्ह भी कहते हैं। रिक्त स्थान भरिए। मैं अभी बाजार से बुना लाता हूँ। रिक्त स्थान में बुना लिखना है यानी भरना है। मैं आपके 14:30 आने लाया हूँ। हम दोनों बीकू अहिर के घर में रहते हैं। बीकू अहिर रिक्त स्थान में लिखना है। मैं एम्बुलेंस के लिए फोन कर आता हूँ। एम्बुलेंस रिक्त स्थान शब्द है। इसमें एक दुर्लभ गुण है, यह ईमानदार है। ईमानदार रिक्त स्थान में भरना है। निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार लिखिए। पहला वाक्यांश है एक चलनी में तुम्हें क्या बचेगा। इसे वर्तमान काल में लिखना है। एक चलनी में तुम्हें क्या बचता है। दूसरा, मैं अभी बाजार से बुना लाता हूँ। भूतकाल में लिखना है। मैं अभी बाजार से बुना लाया था। अगला प्रश्न है एक दूसरे व्यक्ति से पूछता है। इसे भविष्यत काल में लिखना है। एक दूसरे व्यक्ति से पूछेगा। विलोमार्थक शब्द लिखिए। पीछे, आगे, खरीदना, बेचना, लेना, देना, आना, जाना, शांति, अशांति, गरीब, अमीर। कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। उसकी आयु लगभग 12 ವರ್ಷ की है। ಅವನ ವಯಸ್ಸು ಸರಿಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷವಾಗಿತ್ತು।
ಸವೇರೆ ಸೆ ಅಬ್ ತಕ್ ಕುಚ್ ನಹಿ ಬಿಕಾ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಏನೂ ಮಾರಾಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಮೈ ಭೀಕ್ ನಹಿ ಲೂಂಗಾ. ನಾನು ಭಿಕ್ಷೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಬಡಿ ಮುಷ್ಕಿಲ್ ಸೆ ಬಸಂತ್ ಕೋ ಘರ್ ಲೇ ಗಯೆ. ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಸಂತನನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆತಂದೆವು. ಬಸಂತ್ ಓಟ್ ಬೀಂಚ್ ಕರ್ ಆಹಾ ಖೀಂಚ್ತಾ ಹೇ. ಬಸಂತ ತುಟಿ ಕಚ್ಚಿ ಆಹಾ ಎಂದು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಎಳೆಯುತ್ತಾನೆ. ಅಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಯಹ ಗರೀಬ್ ಹೈ ಪರ್ ಇಸ್ಮೆ ಏಕ್ ದುರ್ಲಭ ಗುಣ ಹೈ. ಇವನು ಬಡವನಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಇವನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಗುಣ ಇದೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಬಚ್ಚೋ.